दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस जीव विज्ञान की क्लास में जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जो रेलवे की हमारी बुक है घटना चक्र पूर्वावलोकन की, उस बुक के सलूशन को देखते हैं। और यहाँ पर अब तक हमने फिजिक्स की और केमिस्ट्री की सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। उन सभी को यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर उन सभी क्लासों को एक साथ में देख सकते हैं। और इसकी भी प्लेलिस्ट आज बन जाएगी। आपको एक साथ में 3 क्लासें हो गई हैं और चौथी क्लास आज की, तो चारों क्लासें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। और इस क्लास को आप जहाँ भी साइंस पूछी जाती है उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। दिया है MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? ए स्मॉल पॉक्स, मम्स, रेबीज। बी मेमल्स या मीजल्स, मम्स, रुबेला। सी मम्स, मीजल्स, रेबीज। डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी। MMR का टीका मीजल्स, मम्स, रुबेला में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिगमंड फ्रायड क्या है? ए चिकित्सक। बी मनोवैज्ञानिक। सी राजनीतिक। डी ए और बी दोनों। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी ए और बी दोनों, यानी कि चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? ए जिंक। बी फ्लोरीन। सी मैग्नीज। डी एल्यूमिनियम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी फ्लोरीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? ए दांत और मसूड़ा। बी फुफ्फुस। सी क्षुद्रांत्र। डी बृहदांत्र। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए मानव शरीर के दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग होता है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। मानव शरीर के दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग लगता है। इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है तथा मुंह से बदबू आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है? ए खसरा। बी क्षय रोग। सी रेबीज। डी मलेरिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी रेबीज। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है रेबीज। इस बीमारी में पानी से डर लगता है। किसके काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या देखेंगे हम। हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के रेबीज मनुष्य को पागल बना देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका उपचार है इंजेक्शन, यानी कि एंटी रेबीज इंजेक्शन, जो लुई पास्चर ने आविष्कृत किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसके परिणाम हैं ए अंधापन। बी हीमोग्लोबिन की कमी। सी स्यूमेटिज्म। डी रक्त का नहीं जमना।
चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, रक्त का नहीं जमना। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। कुछ बीमारियों में रोगी की रक्त स्कंदन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्तस्राव होता रहता है। हीमोफीलिया नामक आनुवंशिक बीमारी में भी ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित है। ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी जर्मनी। और यह क्वेश्चन आरबी बंगलौर, आरआरबी रांची, आरआरबी भोपाल में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर यदि देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी चीन। एक्यूपंक्चर चीन में अधिक प्रचलित है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। एक्यूपंक्चर एक अति प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। यह पद्धति दर्द को दूर करने तथा अनेक प्रकार की रोगी दशाओं यथा मलेरिया और गठिया आदि रोगों का उपचार करती है। रोगों के उपचार हेतु सुइयों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत पतली पतली सुइयां शरीर के लगभग 500 विनिर्दिष्ट बिंदुओं स्पेसिफाइड पॉइंट में प्रवेश करा के रोगी के संबंधित रोग को इलाज कर दिया जाता है। इसका प्रयोग अब बहुत से देशों में किया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। ए ट्यूकोमिया, बी ल्यूकेमिया, सी फ्यूकोमिया, डी ग्लूकोमिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर कर देखें तो हो जाएगा हमारा बी ल्यूकेमिया। कैंसर अस्थमा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो ल्यूकेमिया। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर, कैंसर अस्थिमज्जा की ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। सामान्य तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। यदि डब्ल्यूबीसी का अनुपात एकाएक बढ़ने लगता है तो इसे ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिश्वेता रक्तता है एक प्रकार का। ए अभाव रोग, बी शरीर की विकृति, सी विषाणु संक्रमण, डी कर्क रोग। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी कर्क रोग। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। अधिश्वेत रक्तता या रक्त या अस्थिमज्जा का कर्क रोग है। इससे श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है। इसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है तथा रोगी को विभिन्न संक्रमण जन्य रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं होती है। ए इन्फ्लुएंजा, बी हिस्टीरिया, सी टाइफाइड, डी चेचक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा डी चेचक। छूत की बीमारी नहीं होती है। इसकी व्याख्या देखें यहाँ पर। हिस्टीरिया रोग छूत की बीमारी नहीं है। यह एक मानसिक रोग है। इसमें इच्छा अथवा आशा के विघात होने पर आवेशपूर्ण नाटकीय व्यवहार, रोगी के हाथ पैर में अकड़न, शरीर में कपकपी होती है। जबकि चेचक तथा इन्फ्लुएंजा वायरस से तथा टाइफाइड जीवाणु द्वारा छूत से संबंधित बीमारी हैं। तो यहाँ पर हमने शायद इसमें गलत लगाया है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लगाएंगे बी हिस्टीरिया और यह काट देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? ए टिटनेस, बी यक्ष्मा, सी मलेरिया, डी टाइफाइड। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें अगर तो हो जाएगा हमारा टिटनेस। टिटनेस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगला देखते हैं, धनुष टंकार का अर्थ क्या होता है? ए युधिष्ठिर, बी वायु रोग जिससे शरीर में ऐंठन लगती है, सी टिटनेस, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी टिटनेस धनुष टंकार का अर्थ है। व्याख्या है इसकी, धनुष टंकार का तात्पर्य है टिटनेस, जो एक प्रकार की बीमारी है। इसका एक नाम सतत पेशी संकुचन भी होता है। इसका एक और नाम धनुष टंकार भी है। यह एक संक्रामक रोग है जो मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया यानी कि क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। टिटनेस से शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। शरीर में इसके बैक्टीरिया का प्रवेश कटे हुए घाव, धातु या लोहे के कीलों के चुभने से होता है। इससे जबड़ों में जकड़न हो जाती है तथा शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? ए रेबीज, बी कैंसर, सी टिटनेस, डी मलेरिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा यहाँ पर सी टिटनेस। कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है तो हो जाएगा हमारा सी टिटनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? ए डेंगू बुखार, बी मलेरिया, सी फाइलेरियासिस, डी घेंघा। तो मच्छरों के काटने से जो रोग नहीं होता है तो वह हो जाएगा हमारा डी घेंघा रोग। मच्छरों के काटने से नहीं होता, यह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से जो गले में होता है, इस प्रकार से गले में यहाँ पर गले में निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए हृदय, बी गला, सी आहार नाल, डी फेफड़ा। चारों ऑप्शनों में से टाइफाइड रोग में शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह हो जाएगा हमारा सी आहार नाल प्रभावित होता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। टाइफाइड यानी कि छोटी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत आहार नाल का भाग होती है, अतः कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहार नाल प्रभावित होती है। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को मियादी बुखार भी कहते हैं। इस रोग से बचाव के लिए क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इस अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मलेरिया, बी टीबी, सी प्लेग, डी टाइफाइड। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी टाइफाइड। पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से टाइफाइड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? ए अमाशय, बी गुर्दे, सी फेफड़े, डी आंत, ई इनमें से कोई नहीं।
इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, आंत। मानव शरीर का वह अंग आंत टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? ए, पील पाँव या फिल पाँव जिसे कहते हैं, पीत ज्वर, सी डेंगू ज्वर, डी टाइफाइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टाइफाइड, जो रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। और बाकी यह 3 ऑप्शन यानी जैसे पील पाँव, डेंगू ज्वर और पीत ज्वर, यह मच्छरों के काटने से फैलता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या को। पीत ज्वर एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो ईडीज इजिप्टाई जाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। डेंगू एक उष्ण कटिबंधीय संक्रामक बीमारी है जो ईडीज इजिप्टाई जाति के मच्छरों से फैलता है। टाइफाइड आंत्र ज्वर यानी कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है जो संक्रमित खाद्य पदार्थों व पानी के माध्यम से फैलता है। पील पाँव भी मच्छरों से फैलने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? ए, टाइफाइड, बी मलेरिया, सी टीबी, डी हैजा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, मलेरिया। रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। ए, इन्फ्लुएंजा, बी टाइफाइड, सी टिटनेस, डी मलेरिया। तो मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मलेरिया उत्पन्न करता है प्लाज्मोडियम। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। मानव में मलेरिया का प्रमुख परजीवी प्लाज्मोडियम होता है जो प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है। मादा एनाफिलीज मच्छर रोग का वाहक करती है या वाहक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। ए, एस्पिरिन, बी क्लोरोक्वीन, सी पेनिसिलिन, डी हाइड्रोक्विन। इन चारों ऑप्शनों में से एक मलेरिया रोधी औषधि है, वह हो जाएगी हमारी बी, क्लोरोक्वीन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक क्लोरोक्वीन है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया की प्रमुख दवा कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। ए, आयोडीन, बी कैल्शियम, सी लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, लोहा। एनीमिया रोग लोहा की कमी से यानी कि आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्स का पूर्ण रूप है। ए, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, बी सेंसिटिव एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। इन दोनों ही ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का पूर्ण रूप है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे हम। सार्स का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो मानव के श्वसन व परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है?
ए पोलियो बंदर, बी प्लेग चूहे से, रेबीज कुत्ते से, टेप वार्मर सुअर से। तो इसमें से कौन सी जोड़ी गलत हो जाएगी? तो उसका राइट आंसर हमारा पोलियो बंदर यही होगा। बाकी आप प्लेग चूहा से फैलता है, रेबीज कुत्ते के काटने से, टेप वार्मर सुअर से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन पोलियो बंदर से नहीं फैलती है। तो यहाँ पर ए वाला राइट ऑप्शन होगा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। चूहा प्लेग के पिस्सुओं का, कुत्ता रेबीज का तथा सुअर टेपवर्म का वाहक है। बंदर पोलियो का वाहक नहीं है। पोलियो एक वायरस जनित रोग है जो प्रायः बच्चों में संदूषित भोजन व पानी के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एपिडर्मिक रोग संबंधित है। ए गला, बी कान, सी त्वचा, डी नाक। तो एपिडर्मिक रोग जो संबंधित है जिससे, तो वह हो जाएगा हमारा सी त्वचा से। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। एपिडर्मिक रोग त्वचा में होता है। इस रोग में त्वचीय संक्रमण होता है। त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं तथा त्वचा के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? ए फेफड़े, बी तितली या तिल्ली, सी वृक्क, डी अग्नाशय। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो हो जाएगा अग्नाशय या पैनक्रियाज। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर हम। मधुमेह रोग अग्नाशय के खराब होने के कारण होता है। इस रोग में अग्नाशय की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? ए टाइफाइड, बी डिप्थीरिया, सी टिटनेस, डी काली खांसी। तो ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है जो, तो वह रोग हो जाएगा हमारा ए टाइफाइड। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। डीपीटी का टीका अथवा ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस में लगाया जाता है। टाइफाइड यानी कि डीपीटी द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्गमेटिज्म एक बीमारी है। ए कानों की, बी आँखों की, सी नाक की, डी गले की। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी आँखों की। एस्गमेटिज्म एक बीमारी है आँखों की। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। एस्गमेटिज यानी कि अम्बितुकता आँखों की एक बीमारी है। यह रोग कार्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है। इसे भेंगापन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एथलीट फुट रोग किससे होता है? ए बैक्टीरिया से, बी फंगस से, सी प्रोटोजोआ से, डी नेमाटोड से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी फंगस से। एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। व्याख्या दी गई इसकी। एथलीट फुट नामक रोग ट्राइकोफाइटन कवक यानी कि फंगस से होता है। इससे पैर की उंगलियों में संक्रमण हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। ए आँखें, बी गला, सी यकृत, डी अग्नाशय। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी गला। डिप्थीरिया रोग में गला ग्रस्त होता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। डिप्थीरिया रोग कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में श्वास नलियों में जान या श्वास नलियों में जाली बन जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है। ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत, डी गुर्दा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी यकृत। अगला क्वेश्चन है। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। ए मीजल्स, बी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, सी पोलियो, डी हेपेटाइटिस ए। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। ए अंधापन, बी रिकेटस, सी जनन क्षमता में कमी, डी बेरी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। विटामिन ई, जिससे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसके उपचार हेतु विटामिन ई युक्त आहार में लेना चाहिए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है। ए कमजोरी, बी रतौंधी, सी आमातिसार, डी बालों का गिरना। तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वह हो जाएगी हमारी बी रतौंधी। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु रात में दिखाई नहीं देता है। इसके उपचार हेतु विटामिन ए युक्त आहार लेना चाहिए। रतौंधी में आँखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं। और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर बी तो बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और विटामिन यहाँ पर और दी गई हैं। मनुष्य की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है। ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। इन चारों ऑप्शनों में से विटामिन बी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इसकी कमी से बेरी रोग होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और विटामिन ए की कमी से आँखों या स्वस्थ आँखों पर असर पड़ेगा। तो डी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। मनुष्यों की आँख की स्वस्थ क्रियाशीलता विटामिन ए बढ़ाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक बीमारी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी तथा विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? ए विसरण, बी अवशोषण, सी परासरण, डी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखा जाए तो हो जाएगा हमारा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए विसरण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिकेटस एक बीमारी है? ए मांसपेशियों की, बी हड्डियों की, सी खून की, डी टिश्यू कोशिकाओं की। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें तो हो जाएगा हमारा बी हड्डियों की बीमारी है रिकेटस। अगला है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? ए 20 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर से अधिक, डी 15 सेंटीमीटर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 25 सेंटीमीटर से अधिक। व्याख्या देखेंगे हम इसकी। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से इससे अधिक होती है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? ए कैंसर, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी हेपेटाइटिस ए, डी आर्थराइटिस। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए कैंसर में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूषित जल जनित रोग नहीं है? ए टाइफाइड, बी हैजा, सी पीलिया, डी फ्लोराइसिस। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा दूषित जल जनित रोग है हैजा। और यहाँ पर दूसरे प्रकार से यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हैजा का क्या कारण है, और अगला क्वेश्चन कालरा किससे उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन बदल बदल कर पूछा गया है और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। हैजा विब्रियो कोलरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। टाइफाइड, हैजा तथा पीलिया दूषित जल जनित बीमारी हैं, जबकि फ्लोराइसिस नामक बीमारी का कारण अत्यधिक मात्रा में फ्लोरीन यौगिकों के शरीर में संचय होने से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रामक रोग है? ए हैजा, बी प्रतिस्याय, सी चेचक, डी शीत ज्वर। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से यदि इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए हैजा जल संक्रामक रोग बीमारी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, डैश रोगी पानी के माध्यम से होता है? ए पोलियो, बी प्लेग, सी मलेरिया, डी हैजा। इसका राइट आंसर देखा जाए कि इस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा तो हो जाएगा हमारा डी हैजा। रोग पानी के माध्यम से होता है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। हैजा रोग दूषित पानी के माध्यम से होता है। रोगी की प्लीहा और आंत्र योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। रोगी को तेज बुखार आता है और सिरदर्द बना रहता है। प्लेग चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। हैजा मक्खियों द्वारा फैलता है।
स्पाइंडिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? ए. फेफड़ों को, बी. किडनी को, सी. मेरुदंड को, डी. मस्तिष्क कोशिकाओं को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी. मेरुदंड को। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। स्पाइंडिलिटिस से मेरुदंड प्रभावित होता है। इस बीमारी में रोगी ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता है। मेरुदंड की हड्डियाँ या हड्डियों के जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ए. दीर्घ दृष्टि, बी. निकट दृष्टि, सी. वर्णांधता, डी. रतौंधी। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी. मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। व्याख्या दी गई इसकी। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। ए. मायोपिया, बी. मोतियाबिंद, सी. रतौंधी, डी. हाइपरमेट्रोपिया। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी. हाइपरमेट्रोपिया। व्याख्या दी गई इसकी। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोषों को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? ए. रक्त यूरिया, बी. कोलेस्ट्रॉल, सी. रक्त प्रोटीन, डी. रक्त शर्करा। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से बताना है कि शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है यानी कि हार्ट अटैक होता है। तो चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी. कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण यानी कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हार्ट अटैक आता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है तथा हृदयाघात हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ए. फेफड़े, बी. अमाशय, सी. वृक्क, डी. यकृत। तो यहाँ पर बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा फेफड़े। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? तो फेफड़ों को। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देखते हैं कौन सा इसका सही होगा। ए. कृमि, बी. फफूंद से, सी. जीवाणु से, डी. प्रोटोजोआ से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन देखें कि फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होगा। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए. कृमि से संबंधित या कृमि से उत्पन्न होता है फाइलेरिया रोग। व्याख्या देखते हैं इसकी यहाँ पर हम। फाइलेरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाले सूत्रकृमि
यानी कि राउंड वार्म से होता है। यह प्रायः उष्णकटिबंधीय रोग है, यानी कि फील पाँव अथवा हाथी पाँव रोग, वुचरेरिया, बान क्राफ्टी और बुर्गिया मलाई सूत्रकृमि से होता है। तो यहाँ पर आज के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि इन सभी क्वेश्चनों की या क्लास अच्छी लग रही है या जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप लोग सभी लोग एक बार शेयर ज़रूर कर दें। और आप यह भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह किस प्रकार क्लास मदद कर रही है या नहीं। बाकी यह क्लास आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इन सभी क्लासों को देख सकता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री की तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। सुबह के समय जो संविधान की क्लास चल रही है वह भी पिछले वर्ष के पूछे हुए प्रश्नों की है। तो इन सभी प्रश्नों को आप चैनल पर जाकर सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी को एक साथ में आप आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। तो मिलते हैं और चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।